खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए बीएसपी प्रमुख मायावती का सपा पर हमला देखने को मिला है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सपा पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस और भाजपा की तरह सपा भी दलितों के हितैषी नहीं है। सपा की दलितों की गरीबी और जातिवाद शोषण के प्रति सहानुभूति नहीं। बीएसपी ने सर्व समाज में भाईचारा, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें तो बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए समर्पित है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सपा पर निशाना साधा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। कांग्रेस और भाजपा की तरह ही सपा भी है। सपा की दलितों की हितैषी सपा नहीं है, ऐसा कहते नजर आई मायावती। तो एक्स पर पोस्ट कर सपा पर साधा निशाना। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बीएसपी प्रमुख मायावती का सपा पर हमला। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सपा पर निशाना साधा। सपा भी दलितों की हितैषी नहीं। बीएसपी ने सर्व समाज में भाईचारा स्थापित किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद शवाब हमारे साथ बने हुए हैं। शवाब, मायावती के द्वारा सपा अध्यक्ष पर निशाना भी साधा किया है। साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस भाजपा की तरह सपा भी दलितों के हितैषी नहीं, क्या इस पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया? देखिए, ये मायावती की जो प्रतिक्रिया आई है, इसको आप पिछले कुछ दिनों में जो समाजवादी पार्टी में रामजी लाल सुमन और दलितों को लेकर के एक बड़ी पॉलिटिकली जो लड़ाई समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ी जा रही है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं और दलित वर्ग में भी उस समाज से आते हैं जिस समाज से मायावती का ताल्लुक है, यानी कि जाटव समाज से। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल जिस तरह रामजी लाल सुमन के सपोर्ट में जो है वो आगरा गए और आगरा जा करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दलितों के मुद्दे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जो है उन्होंने वो कदम बढ़ाया है, जो कहीं ना कहीं मायावती के लिए भी चिंता की लकीरें पैदा कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़े और उनको पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा सहारा मिला और उस सहारे के बलबूते अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए। वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक है वो मायावती से छिन्न भिन्न हो रहा है और मायावती इस समय पॉलिटिकली सबसे कमजोर हैं। उनके इस वोट बैंक पर सभी राजनीतिक पार्टियों की बड़ी लड़ाई है, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी को भी ये बात समझ में आती है कि अगर दलित उनके साथ आते हैं 2024 के जैसा नतीजा उनको देकर जाएंगे। लिहाजा अखिलेश यादव दलितों के मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। रामजीलाल सुमन और राणा सांगा के बयान पर अब वो खुलकर ठाकुर बनाम दलित की पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं और इसीलिए कल वो आगरा गए। आगरा के जिन इलाकों में वो गए वहां पर रामजीलाल सुमन के साथ ही दलित की एक बड़ी आबादी निवास करती है उस लोकसभा क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ उससे सटे हुए फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इटावा, ऐसे तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर दलितों का एक बड़ा जन समर्थन है। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन का सपोर्ट करके सीधे तौर पर दलितों के मुद्दे पर उनके साथ खड़े होना दर्शाते हैं और शायद मायावती को ये तमाम चीजें समझ में आ रही हैं कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है और जिस तेजी के साथ अखिलेश यादव काम कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसान का सौदा साबित ना हो, इसीलिए मायावती लगातार दलितों से लगातार जो है वो पॉलिटिकली लड़ाई जो है वो इस तरीके से लड़ती रही है। चूंकि बसपा में वो पैटर्न नहीं है कि वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए उनके कार्यकर्ता। मायावती के अलावा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, कोई प्रवक्ता पार्टी में नहीं है, किसी भी तरीके से बात रखने या कोई बात कहने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ट्वीट के जरिए ही मायावती का जो चुनावी लड़ाई है 27 की उसको वो लड़ रही हैं। तो अब इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी इसका इंतजार करना होगा, लेकिन खिसकते जनाधार, गिरता वोट बैंक मायावती के लिए चिंताएं लेकर आ रहा है और उसी चिंता में मायावती ये ट्वीट कर रही हैं। जी बिल्कुल। अब हालांकि अब इस ट्वीट के पर वही सवाल कि क्या यहाँ पर
जो जिस तरह का ट्वीट किया गया है मायावती के द्वारा कि सपा भी अब दलितों के साथ नहीं। हालांकि अखिलेश यादव पूरे पुरजोर कोशिश में जुटे हुए जरूर नजर आ रहे हैं अपने नेता को बचाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर बीएसपी को मौका मिल गया है मोहम्मद शवाब की अब बीएसपी जो है इस पर निशाना साध सके, बीएसपी कोशिश कर सके कि उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक उनसे छिनता नजर आ रहा है, मायावती अब उस वोट बैंक को वापस लाना चाह रही है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में उनकी बैठक भी हुई थी। क्या उस बैठक में भी माना जा सकता है इस तरह की रणनीति बनाई गई हो कि किस प्रकार से अपने वोट बैंक की वापसी की जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित आबादी तकरीबन 33% है। 33 से 35% उत्तर प्रदेश में दलित आबादी है। दूसरी तरफ ठाकुर क्षत्रिय समाज, ठाकुर जिनके खिलाफ ये पूरा मामला बना है, वो उत्तर प्रदेश में 5 से 7% है, बहुत ज्यादा 9% होंगे। तो एक तरफ 9% की आबादी है जिसको लेकर के क्षत्रिय महासभा, करणी सेना और बीजेपी लगी हुई है। दूसरी तरफ 35% का वोट शेयर है जिस पर अखिलेश यादव पॉलिटिकली बैटिंग कर रहे हैं। मायावती को यही डर है। कभी मायावती का एक छत्र राज इन 33% वोट बैंक पर हुआ करता था और देश भर में जो दलितों की आवाज उठाने का काम है वो मायावती की पार्टी की तरफ से किया जाता रहा था। यही वजह थी कि मायावती की पार्टी देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिला हुआ था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र से उसके सांसद थे, कर्नाटका में उसकी बड़ा जनाधार था, केरला में उसके विधायक और सांसद जीत कर आते थे, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मतलब जहां जहां दलितों की आबादी थी वहां वहां मायावती की पैठ थी। लेकिन पिछले कई चुनावों में, यानी कि आप मान के चलिए कि 2012 में जब मायावती सत्ता से बाहर हुई, धीरे धीरे उनका वोट बैंक खिसकता गया, जनाधार गिरता गया। मौजूदा वक्त में कोई भी लोकसभा का सदस्य बसपा का नहीं है, राज्यसभा में कोई नाम लेवा नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, 403 विधायकों में, विधान परिषद में कोई नहीं है, कहीं जिला पंचायती में कोई नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं बसपा पूरी तरीके से कमजोर खड़ी है। लेकिन दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है और मायावती लगातार ये बताने की, ये जताने चलिए की ठीक। कोशिशें करती रहती हैं कि वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है और उसी से रिलेट इसको किया जाना चाहिए। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।